आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उन मामलों की जहां पर पत्नी बिना किसी कारण के अपनी बात मनवाने के लिए या फिर अडल्ट्री में होने की वजह से या फिर पति और उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से, उन्हें सबक सिखाने के उद्देश्य से या फिर किसी ने उसे मिसगाइड कर दिया है, इस कारण से पत्नी पति और उसके परिवार के लोगों के ऊपर झूठे केस दर्ज करवा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसके परिणाम क्या हो सकते हैं? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में पत्नी के द्वारा किए गए झूठे केसेस, डराना, धमकाना, गंभीर आरोप लगाना जिससे किसी को मानसिक क्षति पहुंचती है, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक छवि खराब होती है, मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ सकता है या फिर शारीरिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। तो ऐसी परिस्थिति में अब इस केस का परिणाम क्या होगा, इसका अनुमान लगाने का प्रयास करते हैं कि आज के इस केस में क्या हो सकता है। जय जिनेंद्र हूं, किस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 1, ऐसी परिस्थिति में आमतौर पर देखा गया है कि पति डिवोर्स की तरफ चला जाता है या फिर झूठे केसेस होने की वजह से पति विश्वास खो बैठता है। तो ऐसे मामलों में आमतौर पर डिवोर्स होने की संभावना रहती है और यहाँ पर डिवोर्स हो सकता है। तो पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो बिना किसी कारण के पति के साथ में किसी प्रकार की क्रूरल्टी करती है तो फिर ऐसी परिस्थिति में इस मामले में डिवोर्स हो सकता है। दूसरी परिस्थिति यहाँ पर यह हो सकती है कि कोर्ट ये देखे कि पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी अनावश्यक रूप से पति उसके परिवार को परेशान कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। तो कोर्ट ये मान सकती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस और एलिमनी देने से इनकार भी कर सकती है। तीसरी परिस्थिति यहाँ पर यह होती है कि पति के पास में जो प्रॉपर्टी होती है वो पति की स्वअर्जित प्रॉपर्टी हो या उसके माता पिता की हो, तो उस प्रॉपर्टी से भी पत्नी हाथ धो बैठती है क्योंकि इसमें पत्नी का कोई सहयोग नहीं था। तो ऐसी प्रॉपर्टी पत्नी को नहीं मिलने वाली, तो पत्नी यहाँ पर उस प्रॉपर्टी के से हाथ धो बैठती है। और चौथी परिस्थिति यहाँ पर यह होती है कि जो उसकी इच्छा थी कि पति कुछ दिन के लिए जेल चला जाए और झूठे केस में पति को जेल नहीं हुई, लेकिन पत्नी ने प्रयास सारे कर लिए। तो ऐसी परिस्थिति में पत्नी को सिर्फ पीड़ा के अलावा कुछ नहीं होगा कि मैं जैसा चाहती वैसा हुआ तो है नहीं। ना इसकी नौकरी गई, ना ये बर्बाद हुआ, ना ये जेल गया, ना ये नाक रगड़ रहा, ना मेरे नाम से प्रॉपर्टी कर रहा, ना मुझे पैसा दे रहा, ना मेरे परिवार वालों के सामने झुक रहा, ना मेरे सामने झुक रहा, ऊपर से डिवोर्स भी मांग रहा और ऊपर से कोर्ट मुझे मेंटेनेंस भी नहीं दे रही, एलिमनी भी नहीं दे रही, राइट टू रेसिडेंस भी नहीं दे रही और मेरे द्वारा लगाए गए सारे केसेस को कोर्ट ने डिसमिस भी कर दिया और पति और उसके परिवार के लोगों ने डिफॉर्मेशन का केस भी कर दिया और झूठा शपथ पत्र देना, झूठे केस करना, उसके लिए आपराधिक मामला भी दर्ज करवा दिया। तो यहाँ पर पत्नी के सामने एक और बड़ी समस्या आन खड़ी होगी। इसलिए पत्नी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिना किसी कारण के, बिना सबूत के ऐसे आरोप ना लगाएं, ऐसे केस ना करें कि बाद में पछताना पड़ जाए। आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।